नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप राइट प्लेस पर हैं। आज हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको इस चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ये चैनल किसके बारे में है, आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी की जो है वो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं कौन हूँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मैं किस शहर से आता हूँ, मेरी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो सबके बारे में आपको बताया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट का एक ये हक बनता है कि वो जो टीचर उनको पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन जानने का। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वाइस पाठशाला आपको क्या डिलीवर करेगा, हम आपको क्या डिलीवर करवाएंगे उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एज अ स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है आपका क्या रोल रहेगा। तो हम आपके रोल के बारे में भी देखेंगे, हमारा क्या रोल है और आपका क्या रोल है। तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है वो क्लास 10th सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में देखेंगे, वो चीज़ें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाएगी। और उसके बाद में हम जो है हाल ही में सीबीएसई ने अपना पेपर फॉर्मेट चेंज कर दिया है, तो उस पेपर फॉर्मेट में क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है मेरे बारे में। मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से आता हूँ, मेरा क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, मेरा क्या टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके लिए एक ट्विस्ट है, अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो मैंने उसके अंदर एक अनमास्क्ड हुडी का जो है वो फोटो लगाया है। ये क्यों लगाया है? क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन या मैं अपनी आइडेंटिटी आप लोगों के साथ अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाला। अभी डिस्क्लोज क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि जब तक हमारे इस YouTube फैमिली के ऊपर 100 के सब्सक्राइबर्स तक नहीं आ जाते हैं तब तक मैं अपनी आइडेंटिटी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाला। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि नहीं नहीं सर हमको तो आपके बारे में जानना ही है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना है ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है 100 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। अब सवाल आता है कि वाइस पाठशाला आपको जो है यहाँ पर क्या क्या डिलीवर करने वाला है। अगर आप क्लास 10th सोशल साइंस को अच्छी तरीके से इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। तो हम इस चैनल में सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पर करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस चैनल को 1 साल फॉलो कर लेते हैं तो आपका एसएसटी को पढ़ने का नज़रिया जो है वो बदल जाएगा। अक्सर लोगों को जो है एसएसटी से बड़ा डर लगता है, यार रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, रट्टा मारने का सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर रट्टा नहीं मारेंगे, हम यहाँ पर कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो उसको आपको याद करना भी जो है वो आसान हो जाता है। अब सवाल ये आता है सर आपने बोल तो दिया कंप्लीट सिलेबस करवाओगे कैसे? तो उसके लिए हम जो है वो इन डिटेल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो है वो इस चैनल के ऊपर डालने वाले हैं। सारे चैप्टर के जो है वो वीडियोस धीरे धीरे करके आ जाएंगे। तो हम जो है वो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालेंगे। अच्छा, अब सवाल ये आता है सर वीडियोस कब कब आएंगे? तो हमारे वीडियोस जो है वो सबसे हर मंडे को, हर वेडनेसडे को, हर फ्राइडे को शाम 4 बजे। तो आप जो है इसको घड़ी के साथ मिला सकते हैं कि वाइस पाठशाला पहला वीडियो मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को शाम 4 बजे, और ये साइकिल पूरे साल तक चलती रहेगी विदाउट अ मिस। आपको जो है हर मंडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे जो है वो वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आपको अभी जो है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वीडियोस आने वाले हैं इस आने वाले हफ्ते से। इसी के साथ साथ इन डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ साथ इन वीडियोस के एंड में मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा। 1 नंबर क्वेश्चंस, आपको पता है 1 नंबर के भी जो है हमारे पास सेक्शन है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी वीडियो के साथ साथ में चलेगी। उसी के साथ साथ मैं कुछ पीवाईक्यूज भी आपको देने वाला हूँ। पीवाईक्यूज इसलिए देने वाला हूँ ताकि आपकी आंसर लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि अगर आपको याद है और आप पेपर में नहीं लिख पा रहे तो उसका कोई भी यूज नहीं है।
तो हम जो है वो इन डिटेल आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसी के साथ साथ MCQs देंगे और उसी के साथ साथ आपको PYQs भी देंगे, ताकि आपकी तैयारी के अंदर कोई भी कमी नहीं छूटे। इनफैक्ट हमारी तरफ से हम आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। कसर अगर आप रखते हैं तो इसमें आपका जो है वो नुकसान है। बाकी अगर हम आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं और आप उस तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपके सोशल साइंस में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ साथ हम जिस चैप्टर के अंदर मैप वर्क आ रहा है, जैसे हिस्ट्री का मैप वर्क आता है और ज्योग्राफी का मैप वर्क आता है, आपको पता है 5 नंबर का जो है आपका सोशल साइंस में मैप वर्क है, 3 नंबर का तो है आपका ज्योग्राफी के अंदर और 2 नंबर का है आपका हिस्ट्री के अंदर। तो जिस चैप्टर से मैप वर्क बन रहा है उसको हम उस डिटेल वीडियो के अंदर ही साथ साथ में कर लेंगे, तो मैप वर्क भी हमारा जो है वो साथ में चलेगा। तो अभी तक हमने 3 चीजों की बात कर ली है। सबसे पहले इन डिटेल वीडियोस आ रहा है, उसके बाद आपको MCQs मिल रहे हैं, उसके साथ आपको PYQs मिल रहे हैं और साथ ही साथ हम मैप वर्क भी कर रहे हैं। जब हमारा ये एक बार हो जाएगा, सारे चैप्टर्स के इन डिटेल वीडियोस आ जाएंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम जो है 1 शॉर्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर आपको जो है पूरा लेक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आसान भाषा में, जिसमें आपको बेहतर समझ में आता है। जब हमारी 1 शॉर्ट सीरीज खत्म हो जाएगी तो हमारे एग्जाम के एंड के आसपास हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्विक रिवीजन, 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। अच्छा, अब ये क्विक रिवीजन सीरीज है ना, ये उन्हीं बच्चों के काम में आएगी जिन्होंने सिलेबस को एक बार पढ़ लिया है। इसका मतलब उन लोगों ने एक बार इन डिटेल वीडियोस देख लिए, सारे MCQs लगा लिए, सारे PYQs लगा लिए, मैप वर्क कर लिया, 1 शॉर्ट सीरीज देख ली, उसके बाद वो रिवीजन सीरीज उनके काम आने वाली है। अगर आप देख रहे हैं कि आप जो है कुछ नहीं करके 15 मिनट में चैप्टर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो आपको जो है हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप करते जाइए, आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में हम जो है वो PYQ पेपर डिस्कशन भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और CBSE ने जो सैंपल पेपर्स लॉन्च किए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपकी यहाँ पर कंप्लीट जो है वो तैयारी हो जाती है। इन डिटेल वीडियोस आप देख लेंगे, उसके साथ साथ आप MCQs लगा लेंगे, उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे साल। ऐसा नहीं है एग्जाम आया फिर अपन के अच्छा आज तो है हम जो है वो अब सोशल साइंस पढ़ेंगे और 2 दिन में हम पूरी सोशल साइंस खत्म कर लेंगे। अगर आपका लक अच्छा है तो आप 2 दिन में सोशल साइंस खत्म करके ठीक ठाक नंबर लेके आ सकते हैं, लेकिन जो मेहनत करके नंबर लाने का मजा है वो कुछ और ही है। और ज्यादा जो है वो बर्डन वाली बात नहीं है। अगर आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बर्डन भी नहीं होगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। पढ़ने में मजा आना चाहिए। बर्डन से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इससे बढ़िया तो पढ़ाई छोड़ दो, बाहर जाके 2 घंटे खेल के आ जाओ। बर्डन के अंदर अपने को पढ़ाई नहीं करनी है, आराम से अपने को जो है वो पढ़ाई करनी है। आप वाइस पाठशाला के साथ बने रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सोशल साइंस में आने वाले दिनों में मजा भी आने लगेगा और समझ में भी आने लगेगा और पढ़ाई में मजा भी आने लगेगा। ये तो बात हो गई वाइस पाठशाला आपको क्या डिलीवर करने वाला है। वाइस पाठशाला आपको क्लास 10 CBSE सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस जो कि आपके बोर्ड में आएगा पूरा हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। अब सवाल आता है, सर आपने बताया बच्चों का भी कुछ रोल है, तो बिल्कुल अब उसकी बात कर लेते हैं। एज अ स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है उसका क्या रोल है? तो उसका सबसे पहला रोल तो यही है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। क्यों करना है? सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और बेल आइकन इसलिए दबाना है ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपका उसके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपसे कोई भी वाइस पाठशाला का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा लिया, ये आपका पहला रोल है। सेकंड रोल जैसे ही वीडियो आता है आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। कुछ बच्चे होते हैं अरे स्टार्टिंग में ऐसे बकवास कर रहे हैं, मैं आगे से पढ़ लूंगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि वीडियो की हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको वो मिस नहीं करना है। तो आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो देखना है। इसी के साथ साथ आपको जो है वो नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो देख लिया अच्छा
मैं आपको ये बता दूं, जो हम क्लास में पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का मैंने लिंक दे रखा है वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आपको पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ उन लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं कि उन्होंने वीडियो देखा और वीडियो देखते समय नोट्स नहीं बना रहे, और बाद में वीडियो खत्म हो गया, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और अपने खुद के नोट्स बना लिए। तो पीडीएफ उन लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। और एक बच्चे होते हैं कि वीडियो देखते देखते नोट्स बना लेते हैं। अच्छा, कौन सी कैटेगरी ज्यादा बढ़िया है? मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप वीडियो देखें, साथ साथ में नोट्स ना बनाएं। कंप्लीट वीडियो देखें, पूरा फोकस रखें, वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, अगर आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो आपका ज्यादा ध्यान लिखने में है, सुनने में नहीं है। और आप मान के चलिए एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने सुन लिया और आपके दिमाग में वो बात बैठ गई और आप वो एग्जाम में लिख के आते हैं तो वो भी जो है उसके नंबर आपको मिलते हैं। तो एसएसटी जो है वो सुनने का सब्जेक्ट ज्यादा है, ना कि लिखने का, ना कि रटने का। तो आपको जो है वो चीजें समझनी है। सोशल साइंस का मतलब क्या है? सोसाइटी की साइंस, आप सोसाइटी के ही पार्ट है। तो इसके लिए आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आपके आजू बाजू जो चीजें हो रही हैं उसी की तो साइंस है। तो अगर आप अपना थोड़ा भी दिमाग खुला रखेंगे तो जो है वो आप आसानी से अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहला काम है आपका, सब्सक्राइब कर लिया, आपने बेल का आइकन दबा दिया, कंप्लीट वीडियो देख लिया, उसके साथ साथ नोट्स बना लिए। अच्छा, मैंने आपको बताया मैं आपको वीडियो के एंड में एमसीक्यूज दूंगा। आपने नोट्स बना लिए, अब आपका काम क्या है, वीडियो के एंड में जैसे ही एमसीक्यू वाला पेज आता है आपको वीडियो स्टॉप कर देना। अच्छा, स्टॉप करने के बाद, स्टॉप कर दिया, क्वेश्चन होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको देना है, सेकंड क्वेश्चन होगा उसका आंसर देना है, थर्ड क्वेश्चन उसका आंसर देना है, फोर्थ क्वेश्चन आंसर देना है। अच्छा, आपने लाइव लेक्चर्स तो नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं, तो आप आंसर कहाँ करेंगे? आपको आंसर करना है कमेंट में, जैसे पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है, थर्ड का ये आंसर है, फोर्थ का ये आंसर है, फिफ्थ का ये आंसर है। और ये एमसीक्यूज के जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जैसे हमारा मंडे को पहला वीडियो आ रहा है तो वेनेसडे को सेकंड वीडियो आ रहा है, तो सेकंड वीडियो से हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेनेसडे को सेकंड वीडियो आएगा, तो जो आंसर्स हैं वो मैं आपको फ्राइडे को वीडियो को बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आज कोई वीडियो आपने देखा, उसमें मैंने आपको कुछ एमसीक्यू दिए, आंसर मैं उसी वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगला वाला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर आपको आंसर्स मिलेंगे। स्टार्टिंग के वीडियो के अंदर ही मैं आपको प्रीवियस वीडियो के जो आंसर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो आपने वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए, एमसीक्यू लगा लिए, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाके एनसीईआरटी को रीडिंग लगानी है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपने वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए, एमसीक्यू कर लिया और एनसीईआरटी की बस बेयर रीडिंग लगा ली। याद अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। और मान के चलिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हार्डली 10 मिनट के अंदर जो है आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं वीडियो के एंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दूंगा। तो आपको जो है उनको भी अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो आपको दो नोटबुक बनानी है, एक बनानी है नोट्स के लिए, दूसरी बनानी है पीवाईक्यूज के लिए या एमसीक्यूज के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे एक चैप्टर के सारे एमसीक्यूज, सारे पीवाईक्यूज। तो अगर आप ये कर लेते तो आप मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने पहले से नहीं लगा रखा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जो सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं वो पहले ही लगा लेंगे तो बोर्ड में आपके लिए कोई भी सरप्राइज नहीं बचेगा और आपको लगेगा क्या इजी पेपर आया है। ठीक है, तो ये जो है आपको करना है और साथ ही साथ आपको रिवाइज करते रहना है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप मान के चलिए चीजें आप आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। चीजें याद रखने का एकमात्र तरीका है बार बार रिवाइज करें। एटलीस्ट मैं मानता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपने जो चीज पढ़ी है उसको आप 5 बार एटलीस्ट रिवाइज करें, तभी आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस कि आप लोगों को या दूसरे अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सको। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक एग्जाम देने का भी मजा नहीं है, क्योंकि मान के चलो आपको डर रहता है यार वो वाला जो है वो नहीं आता, उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो मामला डिसमिस है या गड़बड़ है। तो ये अगर कॉन्फिडेंस लेके आना है तो आपको चीजें बार बार पढ़नी है, बार बार रिवाइज करना है,
मेरी मानो तो एटलीस्ट आपको 5 बार रिवाइज करना है। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 10th सोशल साइंस के सिलेबस की, बोर्ड में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है हमारे जो है सोशल साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। हर एक सब्जेक्ट के जो है टोटल 20 नंबर के हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो 20 मार्क्स का है और 80 नंबर आपके टोटल हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है आपका क्लास 10 का सिलेबस है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो है वो नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे होती है। अच्छा, अभी ये जो है ये नेशनलिज्म क्या होता है, बड़ा ही भयंकर वर्ड्स है, लेकिन मान के चलिए आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको मजा आने लगेगा और समझ में आने लगेगा। थर्ड हमारा जो चैप्टर है वो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर का जो है पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, इस चैप्टर के जो है सब टॉपिक 1 से लेके 1.3 तक आ रहे हैं। तो कुछ ही टॉपिक्स आ रहे हैं, 2-3 पेज ही जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो हिस्ट्री में 3 चैप्टर तो आपके फुल आ रहे हैं और एक चैप्टर के कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप मान के चलिए 3.5 जो है वो चैप्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री से जो है वो 2 नंबर का आपका जो है वो मैप भी पूछा जाएगा। 18 नंबर का तो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर का आपका मैप रहेगा। तो हिस्ट्री में जो मैप आएगा वो आपका आएगा नेशनलिज्म इंडिया के चैप्टर से। तो जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर पढ़ेंगे उसी में हम मैप प्रैक्टिस भी साथ में करते चलेंगे, ताकि मैप प्रैक्टिस के लिए अपने को अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़े। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का भी वेटेज जो है वो 25% है और 20 नंबर का पॉलिटिकल साइंस में आएगा। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 5 चैप्टर्स है। सबसे पहला है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों करनी है, पावर शेयरिंग के क्या जरूरी है, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर का, रिलीजन का और कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ने हमको क्या दिया, या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी डेमोक्रेसी से उस पर डेमोक्रेसी खरी उतरी है या नहीं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो टोटल आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। 3.5 चैप्टर हिस्ट्री में, 5 चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस में। ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहला है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, थर्ड इज वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ इज एग्रीकल्चर, फिफ्थ इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्स्थ इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सेवेंथ इज लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, ज्योग्राफी के अंदर ये जो लास्ट वाला चैप्टर मैंने बताया लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे सिर्फ मैप पूछा जाएगा। इससे सिर्फ क्या, मैप पूछा जाएगा। इससे कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो हम लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कि रोडवेज के क्या फायदे हैं, रेलवेज के क्या फायदे हैं, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है मैप वर्क आएगा, तो हम जो है इस चैप्टर में सिर्फ मैप पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ज्योग्राफी के अंदर भी जो है मैप वर्क अलग से दिया गया है। 2 नंबर का मैप वर्क तो है आपका हिस्ट्री का, 3 नंबर का मैप वर्क है आपका ज्योग्राफी से। अच्छा, एक चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 1 नंबर का मैप तो आ जाएगा। बाकी 2 नंबर के मैप जो है वो आपके या तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आ सकता है, या वाटर रिसोर्सेज से आ सकता है, या एग्रीकल्चर से, या मिनरल और एनर्जी रिसोर्स, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ज्योग्राफी के अंदर मैप वर्क हर टॉपिक हर चैप्टर से आ सकता है, बस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को छोड़ के। तो हम जब ज्योग्राफी के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम ज्योग्राफी का जो मैप वर्क दिया गया है, अच्छा कौन सा मैप वर्क है, कौन सी साइट लोकेट करने वाली है, वो आप मेरे को छोड़ दो, मैं आपको सारा मैप वर्क जो है यहाँ पर करवा दूंगा एज पर सीबीएसई सिलेबस। सीबीएसई ने कुछ साइट्स बताई है कि ये इस पे जो है मैप वर्क हम पूछेंगे, उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। तो जो है वो हमारे ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर तो आ रहे हैं फुल, और 7वां जो चैप्टर है उससे सिर्फ मैप आएगा, समझिए। तो 7 चैप्टर है, पढ़ने आपको 6 ही है, एक चैप्टर से सिर्फ मैप आने वाला है।
तो 3-3.5 चैप्टर हिस्ट्री में, 5 चैप्टर्स पॉलिटिकल साइंस में, 6 चैप्टर्स ज्योग्राफी में, 1 चैप्टर का मैप वर्क। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में टोटल जो है वो 3 चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं, 1 चैप्टर आधा आ रहा है। तो पहला चैप्टर हमें डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट के फीचर्स, कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग क्राइटेरिया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के क्या क्या सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम अलग अलग तरीके से बांट के पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। अब अच्छा अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको जो है वो सारी चीजें एकदम मस्त समझ में आएगी, इतनी बढ़िया समझ में आएगी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी आराम से पढ़ा सकते हैं। फिर है मनी और क्रेडिट। मनी किस लिए यूज की जाती है, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं मनी के, क्रेडिट मतलब लोन कहाँ कहाँ से हम लेते हैं, किसके क्या एडवांटेज है, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है और उसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, या कौन कौन से फैक्टर्स ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। अच्छा, ये चैप्टर के जो है वो 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके अंदर हम अगर देखें तो हमारे 3 चैप्टर तो फुल है और 1 चैप्टर का कुछ टॉपिक्स है, समझे आप। हिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर, 1 चैप्टर के टॉपिक, इकोनॉमिक्स में भी 3 चैप्टर, 1 चैप्टर के टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस में पूरे के पूरे 5 चैप्टर, कोई कटौती नहीं है। ज्योग्राफी के अंदर 7 चैप्टर है जिसमें 6 तो फुल है, 1 चैप्टर से सिर्फ मैप पूछा जाएगा और 5 नंबर का आपका मैप वर्क अलग है। 2 नंबर का मैप वर्क आएगा आपका हिस्ट्री से, 3 नंबर का आएगा मैप वर्क आपका ज्योग्राफी से। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर एक चीज को समय लगता है, समझने में समय लगता है। तो आप बने रहिए, आपको जरूर चीजें जो है वो समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। अब हम पेपर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने अपना पेपर फॉर्मेट रिलीज किया और उसके अंदर जो है वो कुछ चेंजेस कर दिए हैं। तो वो क्या चेंजेस है उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि पहले कैसा था। तो हम जो है पहले बिफोर पेपर फॉर्मेट कैसा था, तो अगर हम देखें तो पहले जो है अपना जो पेपर था उसमें अलग अलग सेक्शंस थे। टोटल हमारे पास जो है वो 6 सेक्शन थे। सेक्शन ए के अंदर हम जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते थे। सेक्शन बी के अंदर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते थे। सेक्शन 3 के अंदर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते थे। सेक्शन 4 के अंदर हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते थे। सेक्शन ई के अंदर या 5 के अंदर हम जो है वो केस बेस्ड स्टडीज पूछते थे। और सेक्शन 6 के अंदर या सेक्शन एफ के अंदर हम जो है वो मैप वर्क पूछते थे। टोटल आपके जो है वो 37 क्वेश्चंस आते थे चारों सब्जेक्ट। तो पहले क्या पेपर फॉर्मेट था, 6 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, टोटल 37 क्वेश्चन। और सारे सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चंस इन सेक्शंस के अंदर होते थे। फॉर एग्जांपल सेक्शन ए वाला जो है 1 नंबर के एमसीक्यूज आते थे, 10 एमसीक्यू आते थे। उसमें कुछ एमसीक्यू हिस्ट्री के हो गए, कुछ ज्योग्राफी के हो गए, कुछ सिविक्स के हो गए, कुछ पॉलिटिकल के हो गए। तो सारा मिक्स आता था, बस हमने मार्क्स वाइज अलग अलग सेक्शन कर रखे थे। पहले कैसा था, मार्क्स के हिसाब से हमने क्या है सेक्शन बांट रखे थे। 1 नंबर के क्वेश्चन अलग सेक्शन में, 2 नंबर वाले अलग सेक्शन में, 3 नंबर वाले अलग में, 5 नंबर वाले अलग में, केस बेस्ड स्टडी अलग में और मैप अलग में। अब हमने चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं किया है, बस इतना सा चेंज किया है कि पहले हमने जो सेक्शन बना रखे थे वो मार्क्स वाइज बना रखे थे। अब हम लोगों ने सेक्शन जो बनाए हैं वो हमने सब्जेक्ट वाइज बना दिए। तो आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। तो हमारे अब सेक्शन कितने हो गए, 4 सेक्शन। हर एक सेक्शन के जो है वो 20 मार्क्स हैं। हिस्ट्री के सेक्शन में 20 मार्क्स, ज्योग्राफी के सेक्शन में 20 मार्क्स, पॉलिटिकल के सेक्शन में 20 मार्क्स और इकोनॉमिक्स के सेक्शन में 20 मार्क्स। अगर आप देख रहे हैं सेक्शन ए जो है वो हिस्ट्री का है, सेक्शन बी ज्योग्राफी का है, सेक्शन सी पॉलिटिकल का है और सेक्शन डी हमारा इकोनॉमिक्स का है। इससे आपको बहुत आसानी होगी, आपको ये पता चल जाएगा अच्छा सेक्शन ए है तो सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं,
कभी कभार बच्चा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से चैप्टर का है, समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं आप? तो आपके लिए जो है ये आसान है, तो इससे घबराना नहीं है, ये आप ही के बढ़िया है। अच्छा, जब ये हमने सेक्शन सब्जेक्ट वाइज बांट दिए हैं तो टीचर को भी कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी, और टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी तो आप मान के चलिए आपको थोड़े बहुत नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चेंज है, पहले हमारे पास 37 क्वेश्चन थे, अब हमारे पास 38 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है। वो क्वेश्चन कहाँ बढ़ा? आपको पता है हमारा जो मैप वर्क आता है वो 5 नंबर का आता है, 2 नंबर का है हिस्ट्री का और 3 नंबर का है ज्योग्राफी का, और ये एक ही क्वेश्चन होता था। अब अपन ने क्या किए, सेक्शन बांट दिए, हिस्ट्री का अलग सेक्शन, ज्योग्राफी का अलग सेक्शन। तो एक मैप का क्वेश्चन तो है हिस्ट्री में और एक मैप का क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, तो अब मैप की कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, तो वो एक क्वेश्चन जो है वो बढ़ गया, तो टोटल 38 क्वेश्चन हो गए। घबराना नहीं है, एज इट इज पैटर्न है, बस पहले सेक्शन होते थे मार्क्स वाइज, अब सेक्शन हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। तो ये है आपका पेपर का फॉर्मेट। इसमें भी आपको जो है ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इस पे भी हम जब लास्ट में पीवाईक्यू पेपर एनालिसिस और सैंपल पेपर एनालिसिस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से ही जो आपको क्वेश्चन पेपर्स हम बना के देंगे, ताकि आप अपनी तरफ से 100% जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाए बोर्ड एग्जाम देने से पहले। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा वेडनेसडे को शाम 4 बजे। तो आप जो है वो घड़ी मिला सकते हैं, वेडनेसडे शाम 4 बजे वाइस पाठशाला का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और इस वीडियो में हम जो है वाटर रिसोर्स से स्टार्ट करेंगे। आपका ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्स जो है वो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले वाले चैप्टर से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो है इस चैनल को थोड़ा लेट स्टार्ट किया। अगर हमने ये अप्रैल में स्टार्ट किया होता तो हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहे होते। अच्छा, अभी तो बोलोगे सर आपने बोला कि पूरा सिलेबस पढ़ाओगे, अभी 2 चैप्टर आप खा गए। नहीं, अभी वाटर रिसोर्स इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादातर स्कूलों के अंदर यही चैप्टर चल रहा है, तो हम आपके साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम वाटर रिसोर्स से लेके एंड चैप्टर तक खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम जो शुरू के चैप्टर्स हमने छोड़ दिए उसको भी हम कर लेंगे। तो घबराना नहीं है, सारे चैप्टर्स जो है आपके पूरे हो जाएंगे। ये आपको जो है हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, या फिर आप गूगल लेंस से जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, इसकी कोई खास बात है क्या? खास बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जो क्लास में पीडीएफ हमने जिस पीडीएफ में पढ़ा है वो पीडीएफ आपको मिले, आप उसको डाउनलोड कर सकें, तो पीडीएफ हम जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आप नहीं चाहते, आप वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है टेलीग्राम को ज्वाइन करने की। इसी के साथ जो है वो इस वीडियो के सब्सक्राइबर्स, लाइक्स और कमेंट्स के टारगेट मैं आपको बता देता हूं। ये जो हम आपको यहाँ पे वीडियोस देने वाले हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी एक फीस है। वो फीस क्या है? एक तो आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। तो मैं हर वीडियो के अंदर आपको एक टारगेट दूंगा छोटा। आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है, इसका कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आपको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो ये आपकी फीस रहेगी, मॉनेटरी फीस मैं नहीं चाह रहा हूँ। आप ऑलरेडी मेरे को अपना समय देके सबसे कीमती चीज दे रहे हैं, क्योंकि जीवन में सबसे कीमती चीज है तो वो किसी का समय है। अगर आप अपना समय मुझे दे रहे हैं तो मैंने उसको एज अ फीस के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया है। कोई फीस नहीं लगेगी, बस ये है कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, थोड़ा लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, तो जो है मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइबर्स का हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो में, मुझे एटलीस्ट आप 50 सब्सक्राइबर्स, जो ये वीडियो देख रहा है, जिस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचा है, लाइक कर दे। लाइक के जो हमारे टारगेट्स है वो 100 लाइक्स है। ये पहले वीडियो के लिए बहुत ज्यादा है मेरे लिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को जो है बहुत सारा प्यार देके इस चैनल को लाइक्स पहुंचाएंगे। कमेंट्स जो है वो हम 20 कमेंट्स का जो है वो टारगेट रखते हैं। कमेंट्स का ज्यादा नहीं रखूंगा, क्योंकि बच्चे जो है वो वीडियो देख के स्किप कर देंगे, चले जाएंगे, कमेंट करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है
आपकी तरफ से क्या सजेशन है, आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं, तो अपने सजेशन जो है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर तो आपको कमेंट एमसीक्यूज के आंसर करने, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि कोई एमसीक्यू है नहीं, तो आप जो है अपने सजेशंस जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि सर इस चैप्टर से जो है वो शुरुआत करें। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है और हम आपसे मिलेंगे वेडनेसडे को शाम 4 बजे। हमारा वीडियो हर मंडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो वेडनेसडे शाम 4 बजे आएगा। तो आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।